5 दिन पहले जब यात्रा शुरू करी तो दक्षिण दिल्ली, जो दिल्ली ग्रामीण, गुड़गांव, महेंद्रगढ़, झुंझुनू, अलवर, जयपुर ग्रामीण, जयपुर शहर, ऐसे 7 लोकसभा क्षेत्रों से होते हुए जब अजमेर पहुंचा हूं तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा घर के नजदीक पहुंचने का मेरा मौका बना। माननीय भागीरथ जी हमारे यहाँ पर एक सक्रिय सांसद के रूप में आपके बीच में हमेशा सक्रिय रहते हैं। जब मैं मंत्री बना और भागीरथ जी से मेरी बात हुई, संयोग ही था कि उससे 5 दिन पहले प्रदेश की योजना से सारे मंडल अध्यक्षों की मैं अजमेर में बैठक लेके गया था और बैठक लेने के बाद नेशनल हाईवे के बहुत सारे विषय ध्यान में आए। जब अजमेर के मंडल के कार्यकर्ता आए और भागीरथ जी से बात हुई तो उन्होंने कहा कि महिला में, दादरी में, पड़ासोली में, सावरदा में जगह जगह कई कट की समस्या है, कई फ्लाईओवर की समस्या है। मैं भागीरथ जी को बधाई देना चाहूंगा। मैं और भागीरथ जी ने नितिन गडकरी जी के साथ बैठक करी और नितिन जी ने उसी समय 1100 करोड़ रुपया मंजूर करके हमारे पूरे हाईवे की समस्या के समाधान का काम किया। हमने देखा है कि दूदू में हमारे कमल के निशान को हार हुई, आज उसका कैसा परिणाम है। लोगों को अंतर नजर आने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में क्या अंतर होता है। हालांकि इतना होने के बावजूद भी हमारे सांसद साहब के प्रयास से आज 61 किलोमीटर सड़कें ये प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में ही दूदू में बनी है, जिसको हमारे प्रदेश अध्यक्ष सतीश जी कह रहे हैं। केंद्र सरकार की योजना यहाँ पर आई, जल जीवन मिशन आया, केंद्र से पैसा भेजा गया, उसमें भी भ्रष्टाचार करने में कांग्रेस के लोग नहीं चूके। गजेंद्र सिंह शेखावत जी उसकी पूरी जांच करा रहे हैं और जिन्होंने भी इसमें भ्रष्टाचार किया है उनको पूरी सजा हो, इसको हम सुनिश्चित करें। अपनी इस यात्रा के दौरान बहुत सारे कार्यकर्ताओं से, पार्टी के प्रतिनिधियों से, बुजुर्गों से मेरे को आशीर्वाद मिला। इसको लेकर के मैं सबका धन्यवाद करता हूं, प्रणाम करता हूं, अभिनंदन भी करता हूं। ये जो जन आशीर्वाद यात्रा है, ये माननीय प्रधानमंत्री जी के संकल्पों को गांव तक, किसानों तक, देहात तक ले जाने की आशीर्वाद यात्रा। देश की संसद जब चलने लगी थी और संसद में जब हम ओबीसी के लिए कानून लाने लगे, जब हम किसानों पे चर्चा करने लगे, जब हम कोविड पे चर्चा करने लगे, तो विपक्ष को ये पता था कि विपक्ष अपनी बात को रख नहीं पाएगा। उन्होंने संसद में चर्चा नहीं होने दी, प्रधानमंत्री जी को अपने मंत्रियों का परिचय नहीं करने दिया। तो हमारी पार्टी ने भी तय किया कि संसद में तो हमें परिचय करने से रोक सकते हैं, लेकिन भारत के जनता जनार्दन का आशीर्वाद लेकर के देश की सेवा करने से कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को नहीं रोक सकती। और इसलिए आशीर्वाद यात्रा हम लेकर के आए हैं। प्रधानमंत्री जी ने सरकार में आने के बाद देश में 30 करोड़ जनधन खाते खोले और उसका परिणाम है कि आज जो दिल्ली से किसान सम्मान निधि दी जाती है वो सीधी देश में प्रधानमंत्री जी के एक इशारे पर ही पूरे 10 करोड़ किसानों के खाते में बिना सरकारी ऑफिस जाए सीधी उनके खाते में राशि आती है। ये व्यवस्था देश में हमने निर्मित करी। 5 सालों में अनेक योजनाएं हमने शुरू करी, लेकिन हम ये जानते हैं कि केंद्र की योजनाओं का जो पैसा राजस्थान में आता है वो ईमानदारी से खर्च नहीं होता। और सबसे बड़ी बात जो अभी बगलू में भी राजेंद्र राठौड़ जी कह रहे थे कि हमारी सरकार ने केंद्र में आने के बाद ये तय किया कि हिंदुस्तान में अगर पंचायती राज को मजबूत करना है तो पंचायती राज तभी मजबूत हो सकता है जब गांव के पास भी अपना खर्च करने का बजट है। और इसलिए फाइनेंस कमीशन में
केंद्र से हम लोगों ने प्रावधान किया कि एक पैसा केंद्र सरकार भेजेगी जो सीधा पंचायतों में जाएगा। राजेंद्र जी, कितना पैसा है जो केंद्र से आया है? 268 करोड़ रुपया। 968 करोड़ रुपया जो केंद्र ने पंचायतों को भेजा, वो अशोक गहलोत जी की सरकार ने नीचे पंचायतों में भेजने नहीं दिया। पंचायत का पैसा रोकना, पंचायत का पैसा खाना, ये ऐसा ही है जैसा किसी बच्चे के हाथ से रोटी का निवाला छीन लेना। और इसलिए गांव का विकास कभी कांग्रेस कर नहीं सकती। पिछली बार जब राजस्थान के जिन जिलों में 21 जिलों में पंचायती राज के चुनाव हुए, हमारे अध्यक्ष जी सतीश पूनिया जी यहाँ बैठे हैं, उनके नेतृत्व में टीम राजस्थान ने मेहनत करी और पंचायती राज में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला। अब भी जो चुनाव हो रहे हैं, इसमें कमल भारतीय जनता पार्टी का ही खिलने वाला। और अध्यक्ष जी ने जो 2023 में राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने की बात कही है, मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं और मीडिया भी इसको नोट कर रहा है कि 2023 में इस टीम राजस्थान के नेतृत्व में 3/4 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पंचायतों का पूरा पैसा उनको देगी। अभी अध्यक्ष जी जैसा कह रहे थे, बेरोजगारों को उनका हक पूरा देगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करेगी। और इसलिए हम सब लोग संकल्प लें कि आने वाले समय में इस राजस्थान की प्रदेश सरकार है, इसकी जो सही स्थिति है, वो जनता जो समझ रही है, उनकी भावनाओं को पूरा करने के लिए संकल्प लें और भारतीय जनता पार्टी के कमल का निशान राजस्थान में खिलाने का संकल्प लें। आपका आशीर्वाद और आपकी ये सद्भावना लेकर के मैं अजमेर की तरफ जा रहा हूं, लेकिन आपके साथ मेरा ये संवाद रहेगा। बहुत सारे विषय प्रेमचंद जी ने और हमारे भूपेंद्र जी ने कहे हैं, मैं इन दोनों से लगातार संपर्क में रहता हूं। इन्होंने जो जो विषय कहे हैं, मैं दोनों को दिल्ली बुलाऊंगा और फिर उस काम को पूरा करके दिल्ली में आपके पास आऊंगा। जय हिंद, जय भारत।